फर्स्ट हमारी वीडियो थी कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, ऑल्सो उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, वो सब आपने स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, फर्स्टली आपने +1 में आपने स्टडी किया था P&L अकाउंट। P&L अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स उसमें आप सारे एक्सपेंसेस या इनकम कंसीडर करते हो। P&L अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या बचता है? नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, या तो प्रॉफिट बचेगा या फिर लॉस बचेगा। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट या लॉस आने के बाद P&L अकाउंट बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट क्या बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन वर्ड से हमें पता लगता है कि इसको एप्रोप्रिएटली यूज़ कैसे करना है। किसको? प्रॉफिट्स को। जो हमारे पास प्रॉफिट्स बचे हैं उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है। अब ये वाला अकाउंट जो है सिर्फ पार्टनरशिप में ही बनाया जाता है, ओनली इन पार्टनरशिप। ठीक है, सिर्फ पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। किस लिए? प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में बांटने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि इस अकाउंट में वो आप सब कंसीडर करोगे जो जो आपने पार्टनर्स को देना है। वो सैलरी भी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? हमें लेना है पार्टनर से। नाउ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो P&L अकाउंट में है, जो हमने पार्टनर्स को देना है, मीन्स सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, जो भी हमने देना है उनको वो हम इसमें कंसीडर करेंगे, जो भी लेना है या पार्टनर्स को देना है। ठीक है, फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है कि बिजनेस और जो ओनर है वो दोनों क्या है? सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो अगर ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है, तो कैपिटल के लगाने के बदले में बिजनेस पार्टनर को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा उसके बदले में। तो इंटरेस्ट जो है उसका एक्सपेंस हुआ, क्योंकि ये फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन है। ये किसका अकाउंट है? फर्म बना रही है अपने अकाउंट्स में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स होंगे, मान लो हम 2 पार्टनर्स दे रहे हैं X एंड Y, X और Y का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हमें उन्हें देना पड़ेगा। X का हम यहाँ डिस्कस करेंगे, Y का यहाँ, और टोटल हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारी आती है टू सैलरी। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी है तो मान लो X को देनी है तो सिर्फ X की सैलरी आ जाएगी यहाँ पे। अगर Y को देनी है तो Y की सैलरी आ जाएगी। अगर दोनों को देनी है तो X और Y दोनों की सैलरी आ जाएगी, और कंबाइन करके हम टोटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन आता है हमारा, कोई भी अगर काम कर रहा है पार्टनर, मान लो 4 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर है जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, जिसको हमने पढ़ा था कि एक्टिव पार्टनर होता है। ठीक है, और जो दूसरे पार्टनर होते हैं वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले रहे, बिजनेस को नहीं चला रहे, तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी और कमीशन सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स को ही दिया जाता है। इसी तरह से हम कमीशन वगैरह देखेंगे कि कमीशन किसको दिया जा रहा है। देन हमारी टर्म आती है टू रिजर्व।
अब रिज़र्व हमें पता है कि अगर हमें सेविंग करनी है, सेविंग मतलब जैसे हम घर पे सेविंग करते हैं, अपने पिगी बैंक में डालते हैं, ठीक है। अब अपनी जो बिज़नेस है उसमें अगर हमें सेविंग करनी है तो हम क्या मेंटेन करते हैं, रिज़र्व मेंटेन करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उसमें से हम कितनी सेविंग करना चाहते हैं वो रिज़र्व में आ जाएंगी। अब इस साइड क्या होता है, हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है यहाँ पे होती है हमारा नेट प्रॉफिट, जो कहाँ से आता है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र किया है, जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आते हैं, जीपी को हम नीचे उतार के लेके आते हैं ना, उसी तरह से जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट बचा है हमारा नेट प्रॉफिट, वो हमने कहाँ पे लाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आना है। तो हमारी नेट प्रॉफिट कहाँ आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन में आ गया। इसी तरह से अगर आपका लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, तो वो इस साइड आ जाएगा, टू नेट लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म रह गई, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होते हैं, जो भी पार्टनर या ओनर बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल लेता है अपनी कैपिटल में से, वो क्या कहलाते हैं, ड्रॉइंग्स कहलाते हैं। अब ड्रॉइंग जो पार्टनर ने पैसा निकाला है उसके ऊपर फर्म तो चार्ज करेगी ना, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट वो वाला जो ड्राइंग पे हुआ वो फर्म के लिए क्या हुई, इनकम हुई। इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। अब हमने एक्सपेंस सीखा था डेबिट साइड में, इनकम कहाँ आई, क्रेडिट साइड में। अब पार्टनर दो हैं तो एक्स का या वाई का, या जो भी पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उसका नेम आ जाएगा। मीन्स एक्स ने ड्राइंग की है तो सिर्फ एक्स का नेम, वाई ने ड्राइंग की है तो सिर्फ वाई का नेम। तो एक्स का इंटरेस्ट करेंगे और वाई का इंटरेस्ट टोटल करके हम यहाँ पे रेफर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारी ये टर्म आ गई, यहाँ पे इसका टोटल करेंगे हम, जो भी आएगा टोटल, यहाँ पे टोटल ये वाला इधर राइट डाउन करेंगे, और जो बाकी बच गया वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के पास चला जाएगा। मतलब हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारे दो पार्टनर थे, एक्स एंड वाई, दो पार्टनर थे। जो भी हमारा यहाँ जो टोटल आया था उनमें से हमने ऊपर जो भी टर्म है उनको माइनस किया। यहाँ पे हमारा क्या आया, प्रॉफिट बचा, जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो प्रॉफिट बचा वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करो और ये आपका आ जाएगा आंसर।